नमस्ते विद्यार्थी मित्रों हो। आज हम कक्षा 8वीं में विषय हिंदी इस विषय में पाठ क्रमांक 4 यमुनोत्री की यात्रा इस पाठ को हम आज की वीडियो में समझेंगे। लेखक विष्णु प्रभाकर इन्होंने यमुनोत्री की यात्रा का वर्णन इस पाठ में किया हुआ है। यह जो पाठ है ये यात्रा वर्णन है। इस यात्रा वर्णन में हिमालय के सौंदर्य का दर्शन विष्णु प्रभाकर इन्होंने वर्णन किया हुआ है और हिमालय पहाड़ियों में यात्रा करने की कठिनाइयाँ किस प्रकार की है, यमुनोत्री से जुड़ी कुछ पौराणिक मान्यता किस प्रकार की है, इसके बारे में वर्णन विष्णु प्रभाकर इन्होंने किया हुआ है। सबसे पहले हम विष्णु प्रभाकर इनका परिचय करवाते हैं, बाद में पाठ को समझते हैं। विष्णु प्रभाकर इनका जन्म सन 1912 ईस्वी सन में हुआ। उनका जन्म मुजफ्फरपुर उत्तर प्रदेश के गांव में हुआ। इनकी आरंभिक मतलब शुरुआत की शिक्षा गांव में तथा हिसार हरियाणा में हुई थी। पढ़ाई समाप्त होने के बाद हिसार में ही उनको सरकारी नौकरी से वो जुड़ गए। इन पर आर्य समाज तथा गांधी जीवन दर्शन का गहरा प्रभाव है। सरकारी सेवा के साथ साहित्य साधना भी करते रहे। उनकी रचनाओं में राष्ट्रीय तथा समाज सुधार का स्तर प्रमुख रहा है, इसलिए ब्रिटिश सरकार का कोश भजन बने और नौकरी छोड़कर लेखन को उन्होंने आजीविका का साधन बनाया। आज़ादी मिलने पर आकाशवाणी दिल्ली में रेडियो के रूपक लिखने लगे। स्वप्नमयी, डल तिरात उपन्यास, संघर्ष के बाद कहानी संग्रह, नवभारत, डॉक्टर, नाटक, प्रकाश, अशोक, एकाकी संग्रह आदि कुछ संग्रह विष्णु प्रभाकर इन्होंने लिखे हुए हैं। शरद चंद्र की जीवनी इनकी एक महत्वपूर्ण यशस्वी कृतियाँ भी है। बहुत सारे ग्रंथों का लिखन कार्य विष्णु प्रभाकर ने लिखा हुआ है। अब प्रस्तुत प्रवास वर्णन जहाँ एक और हमें हिमालय के सौंदर्य का दर्शन करवाता है, वही उस यात्रा की कठिनाई के प्रति भी हमें सजग करता है। यमुनोत्री से जुड़ी पौराणिक मान्यताओं को उजागर करके हमारी सांस्कृतिक धरोहर से भी परिचित करवाता है। प्राकृतिक सौंदर्य के बीच भी जीवन के कुत्सित यथार्थ को इनकी दृष्टि देखती है। चलिए पाठ को समझते। यात्रा के संबंध में एक प्रसिद्ध यायावर ने लिखा हुआ है। देखिए, जिस मनुष्य की वृत्तियाँ विकृत नहीं होती मतलब खराब नहीं होती, उसके लिए यात्रा की प्रेरणा भी उतनी ही स्वाभाविक होती है। जिस प्रकार बारिश के शुरू होते ही सांड अपने सांगों से जमीन खोदकर उसे सूंघने लगता है, उसी तरह यात्रा का अवसर प्राप्त होते ही अपने आप मनुष्य के पैर बिना पूछे चलने लगते हैं। अगर किसी को लगा कि मुझे यात्रा करने जाना है तो उनकी जो इच्छा आकांक्षा है वो जाने के लिए तत्पर होती है। यदि कोई उसे पूछे कहाँ चले तो वह कहेगा मुझे कुछ पता नहीं, जहाँ जा सकूँगा चला जाऊँगा। जाना चलना, नए नए अनुभव करना, बस यही मैं जानता हूँ। कहाँ जा रहा हूँ मुझे पता नहीं, बस मैं जाऊँगा, जहाँ जाऊँगा वहाँ जाऊँगा, वहाँ पे नए नए अनुभव करूँगा, बस मैं यही जानता हूँ। आंखें प्यासी है कुछ देखने के लिए, सारा शरीर सुचित है, इसलिए पैर चलते हैं। इससे अधिक मैं कुछ भी नहीं जानता। ये जानने के लिए उनकी महत्वाकांक्षा है। अपनी वृत्तियों के बारे में मैं स्वयं क्या करूँ, लेकिन आंखें अवश्य प्यासी है देखने के लिए, शरीर भूखा है और नए नए अनुभव करने को तो मन सदा व्याकुल रहता है। नए नए कुछ देखने के लिए मेरा मन व्याकुल है। इसलिए जब हमारे यात्री दल ने इस गर्मियों में गंगा यमुना की जन्मभूमि की यात्रा करने का प्रस्ताव रखा तो मन एक बार ही उछल पड़ा। सभी देश अपनी नदियों को प्यार करते हैं, लेकिन भारत अपनी गंगा यमुना को महा कहकर प्यार ही नहीं करता, उनकी पूजा भी करता है। भारतवासी लोग गंगा यमुना नदी को अपनी माँ कहते हैं। उनसे प्यारे नहीं बल्कि उनकी हम क्या करते हैं, पूजा भी करवाते हैं। ये पतित पावनी हमारे पापों को भी बहा ले जाती है। गंगा नदी में स्नान करने से हमारा पाप भी बहकर चला जाता है। उसने भूगोल की अध्यात्म रूप दिया है और प्राणहीन भू और गंधहीन जल में भी माँ के स्नेह की कल्पना को ही। तभी तो प्रति वर्ष अनेकानेक भारतवासी अपने इस ममतामयी माहों की
जन्मभूमि में जाने के लिए प्राणों की बाजी लगा देते हैं। पर आज तो विज्ञान का युग है। गर्वीले मानव के साधन के बल पर भीड़ मार्गों पर मोटर चला दी है। बस द्वारा हम हरिद्वार, ऋषिकेश, नरेंद्र नगर और धरासु होते हुए डंडल गांव तक पहुंच जाएंगे। यही से पैदल यात्रा का आरंभ होता है। जिस समय हमने बस से विदा ली, मतलब बस छोड़कर हम चले गए, उस समय भोर का, सांझ का शीतल समीर बह रहा था और चीड़ तथा बांस की नयनाभिराम वृक्षावली को देखकर मन पुलक पुलक कर एक प्रकार से उठता था। यहाँ से हम लोग पहले पड़ाव गंगानी चट्टी की ओर चल पड़े। कुछ ही दूर जाने पर यमुना के प्रथम दर्शन हुए। हाँ, यही है वह कालिंदी। कालिंदी मतलब यमुना नदी को हम कालिंदी कहते हैं, जो सूर्य सुता और यम भगिनी है, जिसके तट पर मोहन से रास रचाए थे। ऐसी यमुना नदी जिसके तट पर शाहजहाँ की आंखों का आंसू, विश्व का अद्भुत सौंदर्य ताज खड़ा है। इसी नीलवर्णी सीन काय स्वच्छ शांत यमुना को देर तक देखता रहा, मानो कोई सुदृढ़ शरीर वाली पर्वतीय बाला प्रीतम की दृष्टि नयनों में भरे आतुर व्याकुल ऊंचे नीचे मार्गों पर चली जा रही है। लेकिन प्रकृति यहाँ जितनी रूपसी है, मानव और उसकी बस्तियाँ उतनी ही गंदी है। फिर गंगानी में भीड़ भी थी, सो रात में यहाँ रुकने का विचार त्याग कर आगे हम बढ़कर चले। दूर से जो शांत दिखाई देती थी, पास जाने पर वही शांत यमुना शोर मचाकर इटल आने लगी। पत्थरों से टकरा टकरा कर उसका श्यामल नील जो है पानी है, जल है, वो फेनिल धवल एक प्रकार से उस नदी में उड़ रहा था। तभी सहसा मन में उठा, जा यमुना के प्रथम दर्शन हो, उस स्थान का नाम गंगानी अर्थात गंगा लाई गई। क्यों? पूछने पर जाना कि प्राचीन काल में वहाँ एक ऋषि रहते थे जो रोज भयंकर तो प्रवास करते समय इन लोगों को गंगा यमुना का जो अनुभव आया, उसका वर्णन इस यात्रा वर्णन में किया हुआ है। जहाँ यमुना के प्रथम दर्शन हो, उस स्थान का नाम गंगानी अर्थात गंगा लाई गई। क्यों? पूछने पर जाना कि प्राचीन काल में वहाँ एक ऋषि रहते थे जो रोज भयंकर राड़ी पर्वत को पार करके 16 मील दूर गंगा स्नान करने जाया करते थे। बुढ़ापे में यह संभव नहीं हुआ तो उन्होंने गंगा की स्तुति की और वो प्रसन्न होकर वही एक कुंड में एक गंगा नदी प्रकट हुई है। इस प्रतीक कथा के पीछे मनुष्य की प्रबल इच्छा शक्ति और कर्मनिष्ठा का इतिहास उसमें छिपा हुआ है। वो कुंड आज भी वर्तमान है। मन ही मन उस कुंड के निर्माता यामुन ऋषि को प्रणाम करके आगे बढ़े। देखा ऊपर वन में बड़ी भयंकर आग लगी है और निरंतर पत्थरों की बौछावर हो रही है। पूछिए नहीं किस प्रकार उस मार्ग को पार किया, पर किया अवश्य। न पार पाता तो आपको यह कथा मैं कैसे सुनाता। अगले पड़ाव और पहुँचते पहुँचते रात हो जाती है। यही नहीं, धर्मशाला में तिल धरने को स्थान न था। चौकीदार भी घबरा कर भाग गया था। अब क्यों हो? तभी एक कुमायूनी महिला को हम पर दया आई और उसने नाम मात्र का किराया लेकर हमें अपनी खुली दुकान में रात बिताने की एक अनुमति प्रदान की। उस उदार हृदया पर्वतीय बाला ने हमें सभी सुख की सुविधा देने का पूरा प्रयास किया, पर उस चट्टी में खाने को कुछ न बचा था। दूध चाय तक न मिली। हमारे भोजी कहीं मार्ग में रह गए थे। मतलब वहाँ जो उनको जाते समय जो अनुभव हुआ, यमुना नदी, गंगा यमुना प्रवास वर्णन करते समय उसका पूरा वर्णन लेखक ने यहाँ पे किया हुआ है। उनको जो कठिनाई का सामना करना पड़ा जंगल पर्वतों में चढ़ने के लिए, खाने पीने की असुविधा के लिए, सारा वर्णन यहाँ पे किया है। वो रात कभी नहीं भूलेंगे हम। पूरी दुकान में टिमटिमाता लालटेन था जिसका प्रकाश अंधकार को और भी डरावना बना रहा था। कुत्ते निरंतर भौंके जा रहे थे, खच्चर हिनहिनाते थे। हर आहट पर भोजी के आने की आशा होती थी। सामने अपूर्व दृश्य था। पूरे के पूरे पहाड़ जल उठे थे। अग्नि कहीं वर्तुल बनाती थी तो कहीं धनुष्य का रूप धारण करती थी। कहीं एक नया तारों का भरा आकाश निर्मित हो गया था, मानो कोई विश्वामित्र सा प्रचंड तपस्वी नया स्वर्ग रचने की प्रतिज्ञा कर चुका हो। अब नींद कैसे आती। फिर
यमुना मैया का स्वर भी तो दूर से आने वाले संगीत की तरह गूंज रहा था। सवेरे चाय पीकर आगे बढ़े तो मार्ग कठिन चढ़ाई उतर का ही था। कई कई तो पुल नीरे काट के बुझाहीन बीच में पहुंचने पर ऐसे हीरे के अब गिरे। उस समय नीचे नदी में देखने पर धरती धूम धूम उठती, लेकिन न जाने किसी अनादि काल के लक्ष्य मानवों के चरणों से इसे भी भयंकर पुलों पर यमुना मैया को पार किया। हम भी मार्ग में पड़ाव करते हनुमान चट्टी वहाँ पर पहुँच गए, लेकिन भोजन विश्राम के बाद जैसे ही चले तो 5 फलांग की कड़ी चढ़ाई से लोहा लेना पड़ा। दोपहर की धूप और शरीर पर छाया हुआ अन्न का अवसाद एक चढ़ाई पूरी करती दूसरी सामने उभर आती थी। 5 फलांग 5 मील बन गए, लेकिन जैसे इसका अंत हुआ हम एक दिव्य प्रदेश में पहुंच गए। मीलों तक देवदारू के मनोरम वृक्ष स्वागत में ग्रीवा उठाए खड़े थे। नीचे चारों ओर हरितिमा बिखरी थी। आकाश भी सुरमयी घटाओं से भरा हुआ था। एक और देवदारू की कुंज, दूसरी ओर बनवासी श्वेत मतलब सफ़ेद गुलाब का सुगंध, नाना औषधि का ध्रुमदल। आँख भर उठी तपोवन, और कैसा होता होगा। पक्षी चाहक रहते थे। नीचे से यमुना का संगीत मुखर हो रहा था। क्या यही अच्छा हो, घर घर में हेलीकॉप्टर हो और हम लोग पिकनिक के लिए वहाँ जा सके। कैसा यह देवदारू का शांत भव्य और ऊपर को उठाता और संकीर्ण होता गया नुकीली अंगुलियाँ वाला गर्वनंत वृक्ष, मानो एक प्रकार से देव मंदिर जो हो। सहसा वर्षा होने लगी है। पहाड़ी प्रदेश की वर्षा जिसके आरंभ और अंत का कुछ पता ही नहीं है। यात्री रास्ते की दुकान में आ बैठे। कुत्ते मुंह से मुंह सटाकर लेट गए। गाय भी छाया खोजने लगी, परंतु गढ़वाल की नारी पुश्तैनी चितड़ों में लिपटी सदा की तरह काम में व्यस्त थी और बचे हाथ फैलाए मांग रहे थे। ओ सेठ पैसा दो। लड़कियां बिंदी मांगती थी, सी धागा मांगती थी, पर क्यों? मांगना आदमी को दीन बनाता है। दीन बनना क्या अच्छा है? इसे मांगना अच्छा है। इस प्रकार पड़ाव करते आकाश पाताल काल में मार्ग पर चढ़ते उतरते, नाना प्रकार के ध्रुव दलों लता वृक्षों की निरीक्षण करते, बीच बीच में चाय की दुकानों पर कह कहे लगाते बस करते, लौटते रहे यात्रियों से यमुना मैया का जयघोष बुलवाते। हम यमुनाई चट्टी के डाक बंगले में जाकर रुके। यहाँ से जमुनोत्री केवल 4 मील रह जाती थी। कितना अंतर रह जाता था? 4 मील। लेकिन सुनते आ रहे थे उस मार्ग पर बड़े बड़े साथियों के फेफड़े भी जवाब दे देते, मतलब वहाँ पे जाना कोई इतना आसान नहीं है, ऐसा वो लोग सुन चुके थे। क्योंकि वो जो मार्ग था वो बहुत कठिनाई का था, इसलिए बड़े बड़े लोग वहाँ पे जाने के लिए भी डरते थे। ऐसा ये प्रदेश था। हमारे दल के संचालक जो थे उन्होंने सलाह करके आदेश निकाला कि कल बहुत सवेरे हमें चल देना। 3 बजे उठे। तारों की छाँव में रीछ से डरते डरते सब काम निपटाए, चाय तैयार की, पी और 5:30 बजे तक यमुना मैया की जन्मभूमि की ओर चल पड़े। तब प्रातःकाल की संजीवनी वायु का परस पाकर मन प्राण में ऐसी अपूर्व शक्ति भर उठी कि सारा भय न जाने कि कहाँ तिरोहित हो गया, कहाँ चला गया। कटा होकर भी शुरू में मार्ग 1 मील तक सीधा है, उसके बाद 2.5 मील की प्राणलेवा वहाँ पे चढ़ाई है। कई मार्ग सीधा है, कई अंतर तक मतलब 2.5 मील तक लगभग चढ़ाई का भी है। हमारे मनों पर उसका आतंक छाया हुआ था, लेकिन बहुत शीघ्र ही उल्लास में परावर्तित हो गया, आनंद में परावर्तित हो गया। प्रकृति ने, नदी ने उस प्रदेश को मानो वन कन्या की भांति संवारा हो। उस रूप को पीते हुए हम ठंड में बड़ी सरलता से उस भयंकर चढ़ाई को पार कर गए। लौटने वाले यात्रियों का तांता लगा हुआ था। वे लोग इतने गदगद स्वर ने बोले, ए नाथ, ए प्रभु, आपकी कृपा से आनंद ही आनंद है। एक पूर्व परिचित बंगाली युवक ऐसे ललक कर भेंटो मानो एवरेस्ट विजय करके लौट रहे थे। कुछ व्यक्ति त्रस्त भी थे। एक वृद्ध कांपते पुकार रहे थे, जय जय जमुना मैया पार कर दे नैया। एक नारी का बुरा हाल था, एक पैर आगे बढ़ाती और पुकार उठाती थी, ए भगवान, कैसा भयानक मार्ग है, कितना कठिनाई से हमें वहाँ पे जाना पड़ता है। हमारे एक साथी कुछ
पीछे रह गए थे। मिलने पर बोले, आज भी तो बड़ी दुर्घटना होगी। सुनकर हमें कांप उठे। क्या हुआ? वे बोले, पानी की बोतल का कार कर गहरी घाटी में गिर पड़ा बेचारा। जितना कांपे उतना हंसे, पर आखिर पहुंच गए जमुनोत्री। वो नदी के पास पहुंच गए। देखकर सहसा मन खिला नहीं। न भव्य हिम शिखर, न हरी भरी उपत्यका, एकदम तंग घाटी, मानो किसी तपस्विनी उपेक्षिता नायिका का आवास हो। दोनों ओर गगनचुंबी पर्वतों ने नन्ही यमुना को मय दूतों के समान घेरे रखा था। शायद ये सब इसलिए था कि यमुना यम की बहन है। एक इसलिए था कि यमुना जो है वो यम की बहन है। कहते हैं कि पुरातन काल में आश्रित ऋषि, कौन से ऋषि? आश्रित ऋषि ने इस प्रचंड शीत प्रदेश, मतलब ठंडा प्रदेश में यमुना के उद्गम का खोज निकाला था कि वह किंवदंती चली आती थी। बंदर पूछ के इस 20,732 फीट ऊंचे हिम शिखर पर, जहाँ वास्तव में यमुना मैया का जन्म होता है। आज भी हनुमान जी वहाँ पे पूजा करते हैं। आज भी हनुमान जी पूजा करते हैं। हमने तुरंत दूरबीन उठाकर देखा तो दक्षिण श्वेत रेखाएं शिखर से उतर रही है। नीचे आते आते वे एक हो गई और उनका नाम हुआ कालिंदी तथा यमुना। कालिंदी इसलिए कि बंदर पूछे कि जिस भाग से वो निकली उसे कालिंदी गिरी कहते हैं, इसलिए यमुना को कालिंदी भी कहा जाता है। जमुना इसलिए कहा कि जामुन का वृक्ष वहाँ पे बताया जाता है, इसलिए उसको जमुना भी कहा जाता है। इस अगम्य तीर्थ की ऊंचाई केवल 90,900 फीट है, लेकिन शीत के कारण यहाँ अधिकांश यात्री रुकते नहीं है, क्योंकि बहुत ठंडा प्रदेश है, शीत प्रदेश है, स्थान भी नहीं है। 4 मील ऊपर वास्तविक उद्गम तक तो स्वामी रामातीर्थ जैसे ओलिया की जा सके। वास्तव में यहाँ का आकर्षण है 3 तप्त कुंड, उनमें सहसा पैर देना कठिन है। धीरे धीरे शरीर तप्त कुंड, उनमें सहसा पैर देना कठिन है। धीरे धीरे शरीर उस तापमान को सहता है। हम लोगों ने खूब जी भर कर स्नान किया। एक कुंड का तापमान 165 डिग्री के लगभग। और भी कुंड है, धाराएं है। यात्रियों को आकर्षित करने के लिए पंडव ने उनके नाम द्रौपदी, वसुंधरा, सहस्त्रधारा आदि रख लिए हैं। परंतु गंगा की भांति यमुना की क्या कथा है, यह कोई नहीं जानता है। व्यवस्था और स्वच्छता का यह नितांत अभाव है। कुछ भी अच्छे प्रकार की व्यवस्था नहीं, ऐसा भी उन्होंने वर्णन में बताया गया है। एक छोटा सा आकर्षहीन मंदिर भी है। आकर्षहीन मतलब कुछ भी देखने लायक नहीं है, आकर्षहीन है, कुछ भी आकर्षित करने वाला नहीं है, जिसमें श्याम वर्ण यमुना और गौरवपूर्ण गंगा की मूर्तियाँ हैं। दोपहर बाद यहाँ कुहारा छा जाता है। हमें रुकना नहीं था, तो उसके आक्रमण से पूर्व ही हमने स्नान, पूजा, भोजन सबसे छूटी पा ली। लौटने से पूर्व एक बार फिर सुमेरु के हिम शिखर को देखा भाप से ढके तप्त कुंडों को देखा, वेगवती गहन गंभीर यमुना के शैशव को रूप को, जो बालोचित चपलता से पाषाण खंडों के संग आंख मिचौली खेलती हुई निरंतर आगे बढ़ रही थी। यहाँ के निवासी बड़े सरल और विश्वसनीय है, परंतु प्रथम भेंट से वे बड़े कष्ट भाषी जान पड़ते हैं। हमारे दल में जो महिलाएं थी, उनमें 2 बहनों को कंडियों की जरूरत पड़ी। अंतिम चढ़ना उनके लिए संभव न था। 100 कंडिया वालों को बुलाया गया। उनसे भाव पूछा तो बोले, एक बाई जो जवान है पर दूसरी तेज है। हम लोगों का बुरा हाल, क्रोध भी आए, हंसी भी फूटे। उनकी भाषा में जवान का अर्थ भी है, उचित बोझ और तेज का अर्थ भी है, भारी। लेकिन नाटक का अंत तो अभी शेष था। बोले, अच्छा साहब चक कर तो देख ले, तब ठीक भाव बताएंगे। ये सुनना था कि हमारे एक साथी क्रोध से तिलमिला उठे। बोले, क्या कहते हो, चकना क्या होता है? उसने उसी शांत भाव से कहा, साहब कहा न कि बाई तेज है, बिना चके कैसे पता लगे कि कितना बोझ है। बस यही मेरी कंडी में बैठी जाएगी, उसमें कंडी में बैठकर लेकर जाऊंगा। अब समझ में आ गया कि चकने का अर्थ है उठाकर देख लेना। फिर तो खूब हंसे, यात्रा भर हंसते रहे। पंजाबी शब्द चुकना से इस गढ़वाली शब्द चकना का निश्चय ही कोई संबंध होगा। अंत में जिस मार्ग से गए थे
उसी से लौट पड़े। जिस मार्ग से हम यात्रा का वर्णन करने के लिए गए थे उसी मार्ग से हम वापस लौट कर आए। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर यमुना नदी का महत्व, गंगा नदी का महत्व, उनका वर्णन यहाँ पे किया हुआ है। यमुना नदी की यात्रा पर लेखक विष्णु प्रभाकर उन्होंने यमुना नदी की यात्रा करते समय जो भी उनको अनुभव प्रतीत हुआ, कितनी कठिनाई का सामना करना पड़ा पर्वत पर चढ़ने में, वहाँ पे रहने में, वहाँ की जो परिस्थिति उन्होंने देखी, उनका वर्णन उन्होंने किया हुआ है। विद्यार्थी मित्रों हो, इस पाठ को आपको वीडियो देखकर, फोटोकॉपी देखकर अच्छे से अच्छे समझाने का प्रयास करना है। शब्दार्थ टिप्पणी हिंदी की कॉपी में लिखकर आपको याद करवाना है। आज के वीडियो में विद्यार्थी मित्रों हम इतना ही जानते हैं। धन्यवाद।